राष्ट्रीय माता कोई मुसलमान इस तरह नहीं बोलेगा। अगर मोदी जी में हिम्मत है और शाह साहब में हिम्मत है तो गाय को राष्ट्रीय माता घोषित कीजिए। गाय पालना, लाना, ले जाना, बिजनेस करना, बेचना सब हराम हो जाएगा। और गिरिराज सिंह क्या है, हिंदू नहीं है क्या? उन्होंने कहा आप भी और सनातन बचाओ, नहीं करेंगे। सनातन बचाओ। खान भी सुअर का मांस खाए, अरे आप खाओ ना, आपको आप, अरे सुअर के मांस आप खाओ, हम नहीं खाते हैं। इतने ही बड़े अगर अकलमंद होते तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे देश को आगे लेके जाया जाए उस पर बात कर रहे होते। आप किसकी नाम ले रहे हैं? जो सुअर की राजनीति कर रहा है इतनी उम्र आने के बाद, उसको आप नेता बता रहे हैं। अरे सुअर खून से नहाओ लग गई और सुअर का मांस खाओ। मैं यही कह रहा हूं कि संविधान के हिसाब से देश चलेगा। अब इन्होंने शुक्ला जी ने किस तरह से बात कही है ये पूरा देश देख रहा है। हमने इनको कुछ नहीं कहा। अरे आप आके मुंह में बवासीर है क्या? बवासीर है क्या? बवासीर है। ये सुअर खो रहा है, ये सुअर खो रहा है। चलेगा नहीं, सुअर खो रहा है, ये सुअर खो रहा है, ये सामने दिखाई दे रहा है। ये सुअर खो रही, इस तरह की बात कर बच्चे हो। मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करें। लेकिन मसला सर ये है कि सारी पशुओं की मोहब्बत बकरीद पे क्यों आती है? या मुर्गे को पशु नहीं माना जाता है? या उसमें जान नहीं होती है? या सुअर लेके पहुंचे जा रहे काटने के लिए? सर ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, ये 22 लाख जो बच्चे पेपर नहीं दे पाए, कोई आत्महत्या किए ले रहा है, उस पर तो सड़क पर उतरते नहीं है। इंसान के बच्चे अपनी खुदकुशी किए ले रहे हैं सरकार की गलती से, उस पर तो बीजेपी के लोग चुपचाप बैठे हुए, शांति बनाए हुए। महंगाई कहां से कहां पहुंचे जा रही है। अपराध इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है कि कहीं किसी लड़कियों को मारा जा रहा है, कहीं बच्चों को मारा जा रहा है, कहीं स्मगलिंग मानो। तो आपका कहने का मतलब यह है, आपका कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जिस मैं मसला यह है कि अभी गाय पर इतना बोल रहे थे। मुसलमानों में गाय की कुर्बानी उर्बानी कोई नहीं करता है, खाली कहने की बात है। जहां करता है वहां दिखता है, जहां कुर्बानी होती है वहां दिखती है। बंगाल में अभी आपने देखा कितना बड़ा बवाल शुरू हो गया। अब गाय पाल कौन रहा है? गाय पाल कर बेच कौन रहा है? कुर्बानी करने के लिए तो आखिर में पहुंची ना। पहले बछड़ा लिया गया, बछड़े को पाल के बड़ा किया गया, बड़ा करके गाड़ियों में लाद के आप बाजार में लेकर आए। बीजेपी के नेता कह रहे हैं, किरीट सोमैया कह रहे हैं कि आप लोगों ने किया है। इतनी उम्र का आदमी अपने को नेता कहता है, वो आज टिका कहां पर है? बकरे और मुर्गे और सुअर पर। ये उसकी राजनीति है। इतने बड़े अगर नेता होते तो विश्व स्तर की बात कर रहे होते। इतने ही बड़े अगर अकलमंद होते तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे देश को आगे लेके जाया जाए उस पर बात कर रहे होते। आप किसकी नाम ले रहे हैं? जो सुअर की राजनीति कर रहा है इतनी उम्र आने के बाद, उसको आप नेता बता रहे हैं। नेता है वो सुअर की राजनीति कर रहा है बैठकर, उसको आप नेता कह दे रहे हैं। सर क्या कमाल कर दिया सर। उन्होंने क्या कहा? जरा विधायक है वहां के, यहाँ संजय उपाध्याय बोरीवली के विधायक है वहां पर, उनका ये कहना है कि अगर बकरा निकलेगा तो सुअर भी निकलेगा। अब मुझे ये जो कंपैरिजन है वो नहीं समझ में आया है। मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। यहाँ जो नफरत का मामला है वो सबसे ज्यादा वैश्य समाज और ब्राह्मण समाज की तरफ से सभी जातियों धर्मों के खिलाफ फैलाया जाता है। इसको मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं यहाँ बैठकर शांतनु को गुप्ता जी पढ़ रहा हूं, इसलिए इसी देश में जब मुसलमान नहीं थे तो दलितों को आगे हांडी और पीछे झाड़ू बंधवा दी जाती थी। किस बात की सजा देते थे आप उनको? इसी देश में जब सड़क पर दलित चलते थे तो पीछे से सड़क धुलवाई जाती थी। वो कौन सी कुर्बानी बेचारे कर रहे थे? नहीं, लेकिन इसी धर्म में वो ये कह रहे हैं दलितों की जानबूझकर कानून और नियम होते हुए भी मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पर उतरकर नमाज करने की कोशिश करते हैं और उसके साथ साथ कुर्बानी भी इसी तरीके से करते हैं, जबकि नियम क्लियर है एकदम। जानबूझकर ताकत दिखाने के लिए सर, ये कहने का मतलब है उनका। उसका जवाब दीजिए, आप उस पर कुछ कहना चाह रहे थे। जोशी जी बात तो नहीं, मैं आपके हिसाब से जवाब तो ना दूंगा। जो मुझे आता है, जो मुझे मालूम है वो सब। अरे उन्होंने जो बोला है उस पर मैं पूछ रहा हूं। आप बता रहे हैं मुसलमान मेरे हिसाब से मत जवाब दीजिए। सुन तो लीजिए सर, यहाँ तो आप बता रहे हैं कि मुसलमान नियम तोड़ रहे हैं। एक दौर ऐसा था कि दलित स्त्रियां अपने वक्ष नहीं ढक सकती थी। वो कौन सा नियम तोड़ रही थी कि वक्ष ढकेंगी तो टैक्स देना पड़ेगा? कौन सा नियम तोड़ रही थी वो? देखिए, आप जिन पर आपने नियम इतिहास में जाएंगे तो बहुत सारी खुदाई होगी। जवाब नहीं सर आपके जाएंगे तो बहुत सारी खुदाई होगी। आज की स्थिति में करिए ना खुदाई, मैं तो चाह रहा हूं खुदाई करिए। असम के मुख्यमंत्री ने क्या कहा था चुनाव के पीरियड में? असम के मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैं गाय के मांस को खाने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, अपने घर में खाइए, बाहर मत खाइए। और गिरिराज सिंह क्या है, हिंदू नहीं है क्या? उन्होंने कहा
कि आप सुअर का मांस खाइए, झटका आप भी खाओ। खाइए। अरे आप खाओ ना, आपको सुअर का आप मांस खाइए ना, अरे आप मना सुअर कर रहे के हैं। मांस आप आप सुअर का खाओ, मांस हम नहीं खाइए। खाते हैं। आप खाओ, आप खाओ ना, सुअर का आप मांस। खाओ। जब खाओ अब सुअर का मांस। आपको हम तो मिर्ची लग शाकाहारी गई हैं। बहुत कस आप के, सुअर का बहुत मांस कस खाओ। के मिर्ची लग सुअर का गई, मांस चबाओ। बहुत कस के सुअर के मिर्ची खून लग से गई। नहाओ। अरे सुअर खून से मिर्ची नहाओ लग गई और सुअर का मांस खाओ। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? एमएच खान जी, प्रेम शुक्ला जी, एमएच खान जी, हम लॉ एंड ऑर्डर पे बात कर रहे हैं। दया और बातचीत लॉ एंड ऑर्डर पर ही होनी चाहिए, उसी मुद्दे पर टिके रहिएगा। यहां वहां भटकेंगे तो मामला भटक जाएगा। एमएच खान जी जवाब दीजिए। मैं यही कह रहा हूं कि संविधान के हिसाब से देश चलेगा। अब इन्होंने शुक्ला जी ने किस तरह से बात कही है, ये पूरा देश देख रहा है। हमने इनको कुछ नहीं कहा, इन्होंने कहा सुअर गोश्त खाइए। संविधान बताएंगे। देखिए दूसरी बात ये है कि आप अरे भाई देखिए, आप बोलने के अरे आप आके मुंह में बवासीर है क्या? आपके मुंह में बवासीर है क्या? बवासीर है आपके मुंह में, बवासीर है क्या? बवासीर है आपके मुंह में? अरे हाँ भाई हाँ। जरा एक मिनट प्लीज। असीम वकार जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद शंतनु जी उसका जवाब देंगे। असीम वकार जी। नहीं सर, डिबेट को डिबेट की तरह कराइए तो ज्यादा बेहतर है। बात समझिएगा, हम आपके चैनल बोलिए ना। की टीआरपी बढ़ाने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ। तो कौन बढ़ा रहा है सर? आप यहाँ पर अगर कौन सा ऐसा सवाल है कि जो नहीं पूछा गया? सर बात को समझिए, कायदे की बात ही तो हो रही है। बात यहाँ को पर समझिए मैंने कानून सर। के ऊपर ही सवाल पूछे हैं असीम वकार जी। फिर मैंने आपसे कह दिया, जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया। मैंने 2015 में एक नारा लगाया था और वो आज फिर कह रहा हूं, 2015 से मैं कह रहा हूं कि गाय को राष्ट्रीय माता घोषित कीजिए। राष्ट्रीय माता, कोई मुसलमान इस तरह नहीं बोलेगा। अगर मोदी जी में हिम्मत है और शाह साहब में हिम्मत है तो गाय को राष्ट्रीय माता घोषित कीजिए। गाय पालना, लाना, ले जाना, बिजनेस करना, बेचना सब हराम हो जाएगा। हम मुसलमान अभी आपसे तो- कह अभी रहे तो हैं, नई गाय को घोषणा- राष्ट्रीय माता घोषित कीजिए। ताहिर जी, करिए, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? अमितोष पारिक जी, 2022 में इसकी ऑलरेडी पीआई लग चुकी थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर में। जब आप भारत का संविधान उठा के देखेंगे तो भारत के संविधान में एंट्री 2 ऑफ 7 शेड्यूल, एंट्री 15 ऑफ लिस्ट 2 ऑफ स्टेट लिस्ट, वहां पर एनिमल कैटल लिखा हुआ है। आर्टिकल 48 में भी उसका प्रोटेक्शन लिखा है, जो कि डीपीएसपी राइट है, इट्स नॉट ए फंडामेंटल राइट। और इसीलिए स्टेट सब्जेक्ट होने की वजह से सारी सरकारें जहां जहां राज्य के अंदर में वहां पर एक्ट्स बने हुए हैं। मुझे एक बात बताइए, किस तरह के हाइपोथेटिकल मांग है ये कि अगर आप राष्ट्रीय माता घोषित कर देंगे तो हम काटना नहीं बंद कर देंगे? तो मतलब तब तक हिंदू की धार्मिक आस्था आपके लिए आस्था ही नहीं है, हिंदू के सेंटिमेंट्स आपके लिए सेंटिमेंट्स ही नहीं है। नहीं। मैं आपको 4 उदाहरण देता हूं साहिब भाई। नहीं, देखिए कि मुसलमान नहीं political काट demand रहा है, अरे मुसलमान नहीं काट रहा है, गलत बोल रहे हैं आप, इल्जाम लगा रहे हैं। टैक्स का आपको तो बोलने का अधिकार 100% व्यापारी हिंदू है। तो नहीं बोले। अरे गाय छोड़िए, को पाल रहे हैं, सुनिए, गाय को और काउ स्लॉटर बड़ा कर रहे हैं, झारखंड गाय और को कालंदीपुर बेच के रहे अंदर हैं में, हिंदू व्यापारी। समुद्रा के अंदर में, कन्नौज में, शामली के अंदर में गाय काट दी गई। अमेठी, जगन्नाथ के अंदर में, दिल्ली में गाय काट देते हैं। लखीमपुर के अंदर में गाय का मीट हनुमान टेंपल में फेंक देते हैं। धुबरी, बदरपुर, लखीमपुर, गोपालपुरा में फेंक देते हैं। मुझे लगता है जो लोग लगातार तरीके से गाय को सिर्फ हिंदू सेंटिमेंट हर्ट करने के लिए काट काट के या तो नदी में फेंकते हैं या सर के फेंकते हैं हनुमान मंदिर में, वो राष्ट्रीय पशु और राष्ट्रीय माता 90% लोग गैर मुसलमान है जो ये काम कर रहे हैं ना। आप ब्रेस्ट टैक्स का जो जवाब दे मंदिरों में फेंक रहे हैं, 90% लोग गैर मुसलमान हैं। पुलिस पाते रिकॉर्ड में दर्ज है, गिरफ्तार हुए हैं ऐसे लोग। अमेठी, जगन्नाथ के अंदर में, दिल्ली में गाय काट देते हैं। लखीमपुर के अंदर में गाय का मीट हनुमान टेंपल में फेंक देते हैं। धुबरी, बदरपुर, लखीमपुर, गोपालपुरा में फेंक देते हैं। मुझे लगता है जो लोग लगातार तरीके से गाय को सिर्फ हिंदू सेंटिमेंट हर्ट करने के लिए काट काट के या तो नदी में फेंकते हैं या सर के फेंकते हैं हनुमान मंदिर में, वो राष्ट्रीय पशु और राष्ट्रीय माता 90% लोग गैर मुसलमान है जो ये काम कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला की आवाज नहीं निकल रही है। डॉक्टर एमएच खान, संजय उपाध्याय कह रहे हैं कि बकरा निकलेगा तो सुअर भी निकाला जाएगा। क्यों बीजेपी के सरकार शासन में ही ऐसी बातें होती हैं? जितनी बातें हो रही हैं बीजेपी के शासन में हो रही हैं। बीजेपी का जहां शासन नहीं है हमारी सब बातें नहीं हो रही है। आप महंगाई को भूल जाएंगे क्या? आप नीट की परीक्षा को भूल जाएंगे क्या? आप डीजल पेट्रोल के दाम को भूल जाएंगे क्या? आपने किसानों के लिए भी कोई कसर छोड़ी है क्या? किसान को कहते हैं जैविक खेती करिए। जैविक खेती कहां से करेगा? वो चलाता है ट्रैक्टर, वो चलाता है थ्रेसर, वो चलाता है पंप। इसके लिए डीजल की जरूरत होती है। डीजल कौन देगा किसानों को? हमको नहीं पता। किसान अगर नहीं चलाएगा ट्रैक्टर, रोज आप तेल के दाम बढ़ा रहे हैं, इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ डाइवर्जन है। पीडीए के फार्मूले से ये पूरा हिंदुस्तान घबराए हुआ है। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का नारा दिया है उससे घबराए हुए हैं। अब मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। मैं उसके विरोध में नहीं हूं, मैं उसके पक्ष में हूं कि हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको अपने हिसाब से संविधान के अनुसार अपने त्योहार को मनाने का हक है।
और होना चाहिए सबको। अब देखिए यहाँ, अब गोरखपुर की बात कर लीजिए आप। गोरखपुर में तरकुलहा देवी हैं। तरकुलहा देवी के स्थान पर हर साल मेला लगता है और वहां बलि किस चीज की चढ़ाई जाती है? वहां बलि चढ़ाई जाती है बकरे की। तो बकरे की बलि चढ़ा करके खुलेआम मैदान में बकरी बलि चढ़ाई जाती है और लोग उसका प्रसाद खाते हैं। पश्चिम बंगाल में क्या कहा जा रहा है कि 14 साल के ऊपर का ही जानवर कुर्बानी हो सकती है। तो क्या बकरा 14 साल का होता है? बकरा 14 साल का नहीं होता है। उसकी कुल उम्र होती है 10 से 12 साल। और 14 साल के ऊपर किसकी उम्र होती है? गाय, बछड़ा, भैंस, गाय सबकी होती है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। और हम अभी देखिए बात कर रहे हैं, हमारे सारे धर्मगुरु कह रहे हैं कि आप कुर्बानी जो है ऐसे जगह पे करिए, साफ सफाई रखिए। बीजेपी शासित राज्यों में ही इस तरीके से बवाल क्यों होता है? सवाल बताइए, सुअर भी राष्ट्रीय पशु नहीं है तो सुअर इनके घर लाके काटूं मैं? सुअर भी राष्ट्रीय पशु नहीं है तो मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के घर पे लाकर सवाल का जवाब दीजिए ना सर। चलेगा क्या? ये सवाल एक बार फिर पशु होगा तभी काटना। सवाल एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं। जब नहीं रहेगा तो नहीं काटेंगे, ही कह रहे हैं ना। प्रेम शुक्ला जी, मैं सवाल एक बार फिर पूछता हूं। मैं एक बार फिर सवाल पूछता हूं। बीजेपी शासित राज्यों में ही ये चीजें क्यों होती है? क्यों इस तरीके की तस्वीरें दिखाई देती है? क्या ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने पर सवाल नहीं खड़ा होता है? इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब दीजिए सबसे पहले। बाकी राज्यों में क्या लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल नहीं है? आपके पार्टी के नेता कार्यकर्ता वहां पर पहुंच जाते हैं। बाकी अब आप निष्कर्ष निकाल के बैठ गए। कांग्रेस पूछ रहा हूं आपसे, राज्यों में बकरा जो है घर घर काटा जाता है। मैं बता रहा हूं ना, मैं जिस सोसाइटी में मुंबई में रहता हूं उस सोसाइटी में 2014 तक बकरा खुला काटा जाता था और शिकायत पर भी कार्रवाई नहीं होती थी। आज शिकायत पर कार्रवाई हो रही है। खाओ मां कसम। कांग्रेस के कार्यकाल में बकरे जो है काटे जाते थे, सड़क पर नमाज को जो है संरक्षण दिया जाता था, आज नहीं दिया जा रहा है। तो जैसे ही कानून की बात हो रही है ये चिचिया रहे हैं। अगर राष्ट्रीय पशु गाय नहीं है काटेंगे तो राष्ट्रीय पशु तो सुअर भी नहीं है, तो जाके कोई इनके घर में सुअर काटेगा, चलेगा इनको? लेकिन गाय काटने की बात कर कौन रहा है? कौन उसको सपोर्ट कर रहा है? कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। किसी ने बोला गाय काटने की बात? किसी ने बोली गाय काटने की बात? किसने कही? किसने कहा? किसने बोला? पूरी चर्चा में किसने बोला गाय काटने की बात कही? किसने कही? एमएच खान जी जवाब दीजिए। आपने कहा इस बात को? कहा एमएच खान जी आपने कहा है तो बता दीजिएगा। यहाँ पर कानून व्यवस्था का मुद्दा है। मैंने नहीं कहा। मैंने कानून व्यवस्था की बात उठाई है। मैंने सुअर को काटने की बात नहीं कही है। ये प्रेम शुक्ला जिसने सुअर की बात कही उसको बोलने की हिम्मत नहीं है। उनको बोलने की हिम्मत नहीं है। ये सुअर खो रहा है, सुअर खो रही है। चलेगा नहीं, नफरत की भाषा। सुअर खो रहे, ये सुअर खो रही है, सामने दिखाई दे रहा है। ये सुअर खो रही, इस तरह की बात कर बच्चे हो सुअर खोर है तू, तो आंख बंद कर। चिरकुट सुअर खोर हो तुम, सुअर खोर हो तुम। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं।